हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मानवीय तथ्यों की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम 25 आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाएंगे जो आपको इस अविश्वसनीय जैविक मशीन से आश्चर्यचकित कर देंगे। आइए शुरू करें। आपकी 90% चिंताएं कभी नहीं होती है। अधिकांश समय हमारी चिंताएं निराधार होती हैं, और जिन चीजों से हम डरते हैं वे वास्तव में कभी घटित नहीं होती है। आपका मस्तिष्क अस्वीकृति को शारीरिक दर्द की तरह मानता है। अस्वीकृति के कारण होने वाला भावनात्मक संकट उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो शारीरिक दर्द का जवाब देते हैं। अस्वीकृति को एक गहरा दर्दनाक अनुभव बनाते हैं। आप जिसे प्यार करते हैं उसके साथ हाथ मिलाने से शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव भी कम हो सकता है। हाथ पकड़ने से बना शारीरिक स्पर्श और भावनात्मक संबंध एंडोर्फिन जारी कर सकता है और शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की परेशानी को कम कर सकता है। 100 बार हंसना रोइंग मशीन पर 10 मिनट के वर्कआउट के बराबर है। हंसने से न केवल खुशी मिलती है बल्कि हल्का हृदय व्यायाम भी मिलता है, और व्यायाम के समान एंडोर्फिन की रिहाई को उत्तेजित करता है। जो लोग बहुत अधिक मल्टीटास्क करते हैं वे उन लोगों की तुलना में कम उत्पादक होते हैं जो एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत मल्टीटास्किंग उत्पादकता को कम करती है और त्रुटियों को बढ़ाती है, क्योंकि मस्तिष्क को लगातार कार्यों के बीच अपना ध्यान बदलना पड़ता है। किसी परीक्षा या महत्वपूर्ण घटना से पहले अपनी चिंताओं को लिखने से आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अपनी चिंताओं को कागज पर उतारने का कार्य संज्ञानात्मक संसाधनों को मुक्त करने, चिंता को कम करने और ध्यान केंद्रित करने और अच्छा प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। मेहंदी की महक स्मृति और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। मेहंदी के आवश्यक तेल की सुगंध को सूंघने या वातावरण में मेहंदी के पौधों को स्मृति, सतर्कता और समग्र संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए पाया गया है। जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे गले लगाने से तनाव कम करने और रक्तचाप कम करने में मदद मिल सकती है। गले लगने से ऑक्सीटोसिन निकलता है, एक हार्मोन जो विश्वास और बंधन की भावनाओं को बढ़ावा देता है और शरीर पर शांत प्रभाव डाल सकता है, तनाव कम कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। भौतिक वस्तुओं के बजाय अनुभवों पर पैसा खर्च करने से अधिक खुशी मिलती है। सुखद अनुभवों की यादें लंबे समय तक चलती है और भौतिक कब्जे से प्राप्त क्षणभंगुर आनंद की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन कम आत्मसम्मान और बढ़े हुए तनाव के स्तर से जुड़ा हुआ है। टालमटोल अपराध बोध, अपर्याप्तता और तनाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि विलंबित कार्य ढेर हो जाते हैं और अभिभूत होने की भावना पैदा करते हैं, जिससे समग्र कल्याण प्रभावित होता है। प्रकृति में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और खुशी की भावना बढ़ सकती है। थोड़े समय के लिए भी प्रकृति से जुड़ना तनाव को कम कर सकता है, मूड को बढ़ा सकता है, रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है और समग्र मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार कर सकता है। लोग नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को कम आंकते हैं और उनसे निपटने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। यह संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है, नकारात्मक अनुभवों को वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी बनाता है, जो लचीलेपन की हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। आपका पसंदीदा गाना आपके मूड को बूस्ट कर सकता है और पुरानी यादों को ट्रिगर कर सकता है। अपने पसंदीदा संगीत को सुनना मस्तिष्क के इनाम केंद्र को सक्रिय करता है।
डोपामाइन जारी करता है और शक्तिशाली भावनात्मक यादें पैदा कर सकता है, जो आपके समग्र मूड को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। असफलता का डर वास्तविक असफलता से ज्यादा सफलता में बाधा बन सकता है। असफलता का डर व्यक्तियों को पंगु बना सकता है, उन्हें जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोक सकता है, जबकि असफलता मूल्यवान सीखने के अनुभव और विकास के अवसर प्रदान करती है। नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से खुशी में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास सकारात्मक भावनाओं, बेहतर संबंधों, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। दिवा स्वप्न रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ा सकता है। मन को इधर-उधर भटकने देना और सहज विचारों में शामिल होने से लचीली सोच को बढ़ावा मिल सकता है। नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और समस्या को सुलझाने के कौशल में वृद्धि हो सकती है। जो लोग सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं, वे अकेलापन महसूस करते हैं और उनका आत्मसम्मान कम होता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग सामाजिक अलगाव, अपर्याप्तता और अवसाद के लक्षणों की भावनाओं में योगदान कर सकता है, क्योंकि दूसरों के क्यूरेट किए गए जीवन की तुलना अक्सर नकारात्मक आत्मधारणाओं को जन्म देती है। 20 सेकंड का हग ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर कर सकता है, जो बंधन और विश्वास को बढ़ावा देता है। लंबे समय तक गले लगाने से ऑक्सीटोसिन की रिहाई सक्रिय होती है, जो प्यार, विश्वास और सामाजिक जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ावा देती है, जिससे रिश्तों और भलाई में योगदान होता है। जिस व्यक्ति की आप परवाह करते हैं, उसके साथ आंखों का संपर्क ऑक्सीटोसिन की रिहाई को ट्रिगर करता है, प्यार और संबंध की भावनाओं को बढ़ावा देता है। जब हम अपने लिए महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के साथ आंख से संपर्क करते हैं, तो मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, विश्वास, सहानुभूति और भावनात्मक निकटता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। एक सच्ची मुस्कान आपके मूड और आपके आसपास के लोगों के मूड को बेहतर बना सकती है। मुस्कुराहट एंडोर्फिन की रिहाई को सक्रिय करती है, जो मूड को बढ़ा सकती है और सकारात्मक, संक्रामक प्रभाव पैदा कर सकती है। पारस्परिक बातचीत और समग्र कल्याण में सुधार कर सकती है। प्रकृति में चलने से विशेष रूप से ADHD वाले व्यक्तियों में ध्यान और फोकस में सुधार हो सकता है। प्रकृति की सैर संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने, ध्यान में सुधार करने और ध्यान घाटे की सक्रियता विकार ADHD के लक्षणों को कम करने के लिए पाया गया है। जिस तरह से आप अपने आप से अपने दिमाग में बात करते हैं, वह आपके मूड और आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। आत्मचर्चा हमारी भावनाओं, धारणाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। सकारात्मक और दयालु आत्मचर्चा आत्मसम्मान को बढ़ा सकती है, जबकि नकारात्मक आत्मचर्चा नकारात्मक भावनाओं और आत्मसंदेह को कायम रख सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखने से उन्हें प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। लक्ष्यों को लिखने का कार्य इरादों को स्पष्ट करने में मदद करता है, प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और प्रगति के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जिससे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। कहानी के प्रारूप में प्रस्तुत की गई जानकारी को लोगों द्वारा याद रखने की संभावना अधिक होती है। कहानी सुनाना मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को जोड़ता है। सूखे तथ्यों या डिस्कनेक्ट किए गए विवरणों की तुलना में जानकारी को अधिक भरोसेमंद, यादगार और याद करने में आसान बनाता है। अव्यवस्थित वातावरण से तनाव बढ़ सकता है और उत्पादकता में कमी आ सकती है। हमारे आसपास की भौतिक अव्यवस्था मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, ध्यान केंद्रित कर सकती है
और तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है, जबकि एक संगठित वातावरण शांति की भावना को बढ़ावा देता है और उत्पादकता का समर्थन करता है। वाह, क्या मानवीय तथ्य बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं है। हमारे मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली से लेकर हमारी हड्डियों की ताकत तक, ये आश्चर्यजनक तथ्य हमें हमारे भीतर मौजूद चमत्कारों की याद दिलाते हैं। किस तथ्य ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया? हमें बताएं नीचे टिप्पणी में। अधिक मनमोहक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।